बाढ़ राहत घोटाले के लिए कभी सुर्खियां बटोरने वाला बिहार इस बार बारिश की कमी के बीच भी बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है। बांध टूटने, लोगों के बहने, जनजीवन अस्त व्यस्त होने की खबरें लगातार आ रही है। क्या ये समस्या नई है या कभी खत्म नहीं होगी? बिहार की नीतीश कुमार सरकार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी कह रहे हैं कि साल 1967 के बाद कोसी में और साल 2003 के बाद गंडक नदी में इतना पानी पहली बार आया है। केबिन कर गया, जो कहते हैं खुद धस गया, उसी के कारण वो स्थिति उत्पन्न हुई है। तो हमारे अधिकारी अभी भी वहाँ पे सब लोग अलर्ट हैं और सब लोग काम कर रहे हैं। आगे भी हम लोग, क्योंकि इस वर्ष के इस मतलब काल को, इस समय को हम लोग अभी अंत नहीं मान रहे। हम लोग के सतर्कता का स्तर अभी ये बरकरार रहेगा और हम लोगों ने क्षेत्रीय पदाधिकारियों को भी कहा है कि आप लोग हर हाल में अभी सतर्कता का स्तर बरकरार रखें। नेपाल में करीब 60 घंटे तक लगातार बारिश हुई। इस वजह से 56 साल में सबसे अधिक पानी कोसी में आया। नेपाल से पानी आना कम हुआ। तब ये बात कहने के लिए मंत्री मीडिया के सामने आए जब राज्य में औसत से 20% बारिश कम हुई। तब नेपाल में बारिश से बिहार में ऐसी त्रासदी मची। कुछ घंटों के अंदर 7 तटबंध टूट गए। नेपाल में बारिश हुई और बिहार में आफत आई। आखिर क्यों हुआ ऐसा? कितना प्रभावित है बिहार? इस तरह की बाढ़ कब से आती रही है? क्या झेलता है बिहार और कितना झेलते हैं बिहारी? सरकार क्या चाहती है कि इससे उपाय नहीं होता? जमीनी हकीकत और विशेषज्ञों की राय तक सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो के जरिए समझाएंगे। बिहार के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा और सहरसा के जैसे और भी 25 प्रखंडों के 150 ग्राम पंचायतों की लगभग 2 लाख की आबादी बाढ़ से सीधे तौर पर प्रभावित है। बिहार में नेपाल से 56 साल बाद इतना पानी आया है, जिसकी वजह से इस बार हालत बेहद खराब दिख रही है और अभी तुरंत सुधार की उम्मीद भी नहीं है। आखिर बार बार नेपाल की बात क्यों हो रही है? थाली को थोड़ा टेढ़ा करें या ऊपर दिख रहे भाग पर पानी गिराएं तो क्या होगा? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? पानी ऊपरी हिस्से में नहीं ठहरेगा, वो नीचे की तरफ ही जाएगा। यही होता आया है। नेपाल में बारिश होती है और इसके बैराज पर दबाव पड़ता है, तो अपनी बाढ़ से बचने के लिए वो पानी को आगे बढ़ा देता है। मतलब बिहार अमूमन नेपाल के हर हिस्से में तगड़ी बारिश नहीं होती थी, लेकिन इस बार पड़ोसी देश के हर हिस्से में करीब 60 घंटे तक भारी बारिश हुई। नतीजा हुआ कि उसकी सतप कोसी नदी का पानी बिहार का शोक कही जाने वाली कोसी नदी में छोड़ा गया। सिर्फ कोसी में पानी नहीं आया, नेपाल से जितनी नदियां बिहार आ रही थी, हर एक में इसी तरह रिकॉर्ड पानी आया। यही वजह है कि कोसी के साथ साथ बागमती, लाल बकिया, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, अधवारा, महानंदा, घाघरा, लखनदेई, परमान और पश्चिम कनकई नदियों का जलस्तर खतरे के जल और निशान को पार कर गया। नेपाल ऊपरी हिस्सा है और वहां जब भी उसकी जमीन नदी की क्षमता से अधिक बारिश होगी तो वो नीचे बिहार की ओर पानी भेजेगा। ये समस्या आज की नहीं, कितनी पुरानी है, इसका रिकॉर्ड मिलना बेहद मुश्किल है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।